दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आपके पास मौका है 500 रुपये जीतने का। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। छलावे की रात ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी, पर आकाश के माँ बाप को नहीं पता था कि उन्हें एक रात जयपुर में भी बितानी पड़ेगी, जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होगी। ये बात तब की है जब 14 साल का आकाश मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता था। आकाश के माँ बाप शिखा और संजय दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और वो दोनों शादी के बाद काम के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हो गए थे। आकाश दिल्ली बस एक ही बार गया था, जब वो 5 साल का था। बहुत सालों बाद आकाश के पापा ने पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान की। वो अपने बेटे को दूसरी बार दिल्ली ले जाना चाहते थे ताकि वह अपने दादा दादी का घर देख पाए। मुंबई से ट्रेन रवाना हो चुकी थी। आकाश मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर अंधेरे में झांक रहा था। उसकी मां शिखा उसके पास ही सो रही थी। सोते हुए शिखा को एक सपना आया। अपने सपने में शिखा को अपना छोटा बेटा नीतीश दिखा। यह बात बहुत अजीब थी क्योंकि अपने छोटे बेटे नीतीश को याद करना शिखा बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। चलती ट्रेन में सो रही शिखा के माथे से पसीना बहने लगा और एकदम से उसकी आंख खुल गई। आकाश के पापा संजय ने जब अपनी बीवी शिखा को देखा तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। संजय ने पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया है, पर शिखा ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रुक गई, लेकिन ट्रेन में कुछ टेक्निकल परेशानी आ गई थी, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स को जयपुर में ही उतरना पड़ा, जिनमें आकाश और उसकी फैमिली भी थी। आकाश के पापा संजय ने प्लान किया कि वो आज रात जयपुर में ही रुक जाएंगे और कल सुबह पहली ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। रात के करीब 12 बज चुके थे और बहुत अंधेरा हो चुका था। आकाश के पापा ने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल ले लिया। ऊपर चलकर जैसे ही आकाश ने रूम के अंदर कदम रखा तो उसके सिर में एक बहुत जोर का चुभने वाला दर्द शुरू हो गया। आकाश ने सोचा कि यह मामूली सा सिर दर्द होगा और इसलिए अपनी मां को बिना बताए वो बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। आकाश और उसकी मां शिखा एक रूम में सो गए और उसके पापा दूसरे रूम में, लेकिन शिखा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो पूरे टाइम अपने छोटे बेटे नीतीश के बारे में ही सोचती रही। जब आकाश 5 साल का था तब उसकी फैमिली में उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, जिसका नाम नीतीश था। लेकिन नीतीश के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। 5 साल का आकाश और करीबन 1 साल का नीतीश अपने माँ बाप संजय और शिखा के साथ ऐसे ही ट्रेन से एक बार जयपुर जा रहे थे। आकाश के पापा संजय ने जयपुर से वापस लौटते हुए छोटे से नीतीश को पूरे टाइम अपने हाथ में ही पकड़ रखा था। रात में करीब 2 मिनट के लिए संजय की आंख लग गई। ट्रेन के छोटे से झटके से जब संजय की आंख खुली तो नीतीश उनके हाथ में नहीं था। यह देखकर संजय ने जल्दी से शिखा को नींद से उठाया और उसे सब कुछ बताया। फिर दोनों तुरंत नीतीश को पूरी ट्रेन में ढूंढने लगे। वो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाए जब उन्होंने नीतीश को ट्रेन के खुले हुए गेट के पास बैठा हुआ देखा। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। शिखा और संजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो लोग जैसे ही नीतीश की तरफ आगे बढ़े, ट्रेन में एक और झटका लगा और नीतीश ट्रेन के बाहर अंधेरे में गिरकर यहीं गायब हो गया। शिखा की यह देखकर चीख निकल गई। उन्होंने फौरन चेन खींचकर ट्रेन रोकी और बाहर निकलकर नीतीश को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आकाश उस समय बहुत छोटा था और उसके माँ बाप ने नीतीश के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। साल बीते और आकाश को नीतीश के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। यही वजह थी कि आकाश को अपने छोटे भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। यह सब सोचते सोचते शिखा की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वो चुपचाप बिना हिले पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। रात के 3 बज रहे थे। एकदम से होटल के रूम का टेम्परेचर गिरने लगा और रूम में बहुत तेज ठंड हो गई, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। शिखा को जयपुर की गर्मी में तेज ठंड लग रही थी। शिखा को कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तभी शिखा की पीठ के पीछे से एक आवाज आई, माँ माँ पीछे मुड़कर मुझे देखो ना, मैं हूं आपका नीतीश। शिखा के कान में कोई बहुत धीरे धीरे उसे पुकार रहा था और पीछे मुड़ने के लिए बोल रहा था। वो आवाज सुनकर शिखा की रूह कांप गई और डर के मारे शिखा एक ही करवट में लेटी रही। शिखा को ऐसा लगा कि जैसे उसका छोटा बेटा नीतीश वाकई उसे पुकार रहा है। वो मुड़ने ही वाली थी पर रुक गई। शिखा को कहीं से याद आया कि जब कोई आत्मा पुकारती है
तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कुछ देर तक आवाजें उसे यूं ही पुकारती रहीं, पर कुछ मिनटों बाद वो अपने आप बंद हो गई। ठंड भी अब धीरे धीरे कम हो गई थी और उनके रूम का टेम्परेचर भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। जब चीजें ठीक हुईं, तो आकाश की मां ने बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। कोई था तो बस आकाश। शिखा ने देखा कि आकाश का मुंह खुला हुआ है और उसकी आंखें ऊपर छत की तरफ देखे जा रही हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश का मुंह अटक गया हो। शिखा ने आकाश के माथे पर हाथ रख के देखा तो वो बुरी तरह तप रहा था। आकाश को बहुत तेज बुखार था। शिखा ने आकाश को दवाई खिलाकर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखी, लेकिन उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। फिर शिखा ने दूसरे रूम में लेटे संजय को उठाया और उसे सब बताया। जब शिखा और संजय वापस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि आकाश जोरों से कांप रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। अचानक से आकाश की आंखें सफेद पड़ गईं और वो हवा में ऊपर झूलने लगा। और तभी किसी बहुत ही छोटे बच्चे की हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कमरे की सारी लाइट्स जलबुझ करने लगीं, वो लाइट्स भी जिन्हें कभी ऑन किया ही नहीं गया था। शिखा और संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजय जल्दी से होटल स्टाफ को चीखते हुए मदद के लिए बुलाने लगा। जैसे ही होटल का स्टाफ वहां आया, वैसे ही आकाश बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सारी लाइट्स ने भी जलबुझ करना बंद कर दिया। जब शिखा आकाश के पास गई तो आकाश की आंखें बंद थीं। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसीलिए वो लोग तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही आकाश होटल से बाहर निकला, उसकी आंखें अपने आप खुल गईं और उसका शरीर भी अब पहले की तरह तप नहीं रहा था। आकाश को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि उसे एक छोटा बच्चा अपने रूम की खिड़की पर बैठा दिखाई दिया था। उस रात शिखा और संजय आकाश की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। किसी तरह उन्होंने पास के हॉस्पिटल में ही वो रात काटी और सुबह होते ही वो बस से दिल्ली के लिए निकल गए। आकाश अब बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। दिल्ली पहुंचने पर संजय, आकाश और शिखा एक पंडित के पास गए और उन्होंने पूरी कहानी उन पंडित को बताई। पंडित ने आकाश के माँ बाप को बताया कि कल जो भी रूम में आकर शिखा को पुकार रहा था, वो उनका छोटा बेटा नीतीश नहीं था, बल्कि कोई और आत्मा थी जो उनकी दुख भरी याद का फायदा उठाकर अपना काम करवाना चाहती थी। उन्होंने आकाश के सिर पर हाथ फेर कर मुस्कुराते हुए बोला कि अब उन्हें कोई परेशान करने नहीं आएगा। पंडित ने आखिर में आकाश के माँ बाप को अलग से भी बोला कि उनके छोटे बेटे नीतीश की आत्मा अब भी उनके साथ है और हमेशा उन तीनों की रक्षा करती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आप 500 रुपये कैसे जीत सकते हैं। इस इनाम को जीतने के लिए आपको सबसे पहले यह पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। इसके बाद आपको हमारे चैनल रोमांचक हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में विन लिखना है। हम सारे कमेंट्स की समीक्षा करेंगे और फिर एक भाग्यशाली विजेता को चुनेंगे। उस विजेता के कमेंट पर हम रिप्लाई करेंगे और उससे उसका यूपीआई नंबर मांगेंगे ताकि जीती हुई राशि 500 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाए। तो देर ना करें, अभी वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विन लिखें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल रोमांचक हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।